स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्ट में पीएमआई भी बोल सकते हैं। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दो टाइप के रहेंगे, एक रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और एक रहेगा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जनरली जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रहता है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमको सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना पड़ता है। तो मैं दोनों बताता हूँ आपको वन बाय वन। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या रहेगा कि आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन रहेगा। उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट अपने को गिवन रहेगा उसको हम पी ऑफ एन के इक्वल सपोज कर लेंगे, जहाँ पर एन कोई नेचुरल नंबर रहेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दो स्टेप में सॉल्व होता है। पहले स्टेप होती है बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में क्या करते हैं कि n इजिकल टू 1 रख के इसको सॉल्व करते हैं और उससे p ऑफ 1 को ट्रू प्रूव कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है वो इंडक्टिव स्टेप होती है। इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं कि जो p ऑफ n है उसको n इजिकल टू k के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं, दैट इज p ऑफ k इज ट्रू, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और फिर इसकी हेल्प से p ऑफ n को n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर देते हैं, दैट इज p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ऐसा प्रूव कर देते हैं। जब n इजिकल टू k के लिए ट्रू सपोज कर लेते हैं और n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव कर देते हैं, तो वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव हो जाता है। जैसे k आपका ऑड नंबर है, उसके लिए अपने ट्रू प्रूव कर लिए, ऑड नेचुरल नंबर। और जब k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव करेंगे, ट्रू प्रूव करेंगे, तो वो इवन नंबर के लिए भी प्रूव हो जाएगा। k जैसे 10 था, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। जैसे k आपका 11 है तो 11 के लिए ट्रू प्रूव कर लिए, फिर k प्लस 1 करेंगे तो 11 प्लस 1 12 के लिए वो प्रूव हो जाएगा, मतलब वो इवन के लिए प्रूव हो जाएगा। जब इवन के लिए या ऑड के लिए अपन उसको सपोज करेंगे और फिर k प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर देंगे तो वो इवन या ऑड के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा। ऐसा करने से वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा। बस यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। मैं लिख देता हूं इसको, लेट p ऑफ n बी अ स्टेटमेंट involving natural number n such that first basic step इसकी p of n is true for n is equal to 1, that is p of 1 is true। ये है इसकी बेसिक स्टेप। पहले ये बेसिक स्टेप प्रूव कर लेंगे अपन। सेकंड है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं कि लेट p ऑफ n बी ट्रू फॉर n is equal to k, that is p of k is true। p of k को ट्रू सपोज कर लेते हैं n के प्लेस पे k रख के। then it must be true for n is equal to k plus 1, that is p of k plus 1 is true। ये इसकी इंडक्टिव स्टेप है। इंडक्टिव स्टेप, जब p ऑफ 1 को ट्रू प्रूव कर लेंगे
उसके बाद पी ऑफ एन को के के लिए ट्रू सपोज करेंगे तो पी ऑफ के ट्रू हो जाएगा, और जब पी ऑफ के ट्रू है तो उसकी हेल्प से देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज के प्लस पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूफ कर देंगे तो वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो स्टेटमेंट रहेगा पी ऑफ एन वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कुछ क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं होते, तो उन क्वेश्चंस को सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वैसे ही रहता है जैसा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, लेकिन ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब इसका क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा ज्यादा है। देखिए सबसे पहले जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको गिवन रहेगा उसको पी ऑफ एन के इक्वल सपोज कर लेंगे। लेट P of n be a statement involving natural number n such that first P of n is true for n is equal to 1, that is P of 1 is true। ये फर्स्ट स्टेप तो सेम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। सेकंड, P of k plus 1 is true whenever P of n is true for all n below n, for all n where n is greater than or equal to 1 and less than or equal to k। देखिए P ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, P ऑफ k प्लस वन को आपको ट्रू प्रूव करना है। इसमें भी वेन एवर P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n, जब P ऑफ n जो है वो ऑल n के लिए ट्रू है, और यहाँ पे कंडीशन है वेयर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू k, मतलब n की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 1 रखना है, फिर 1 से बड़ी 2 3 4 5 सब रख सकते हैं, और ये k के इक्वल है, k भी रखेंगे P ऑफ k के लिए, तो अपन सपोज ही करते हैं, लेकिन इस 1 और k के बीच में k माइनस वन, k के पहले क्या आएगा, k माइनस वन आएगा, k माइनस वन के पहले k माइनस टू आएगा, k माइनस थ्री आएगा, k माइनस फोर, तो ये सारी वैल्यू के लिए भी वो ट्रू रहेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता था कि अपन P ऑफ k को ट्रू सपोज करते थे, n इजिकल टू k के लिए ट्रू सपोज करते थे P ऑफ n को, तो P ऑफ k ट्रू था और उसकी हेल्प से P ऑफ k प्लस वन को अपन ट्रू प्रूव कर देते थे। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में P ऑफ k के लिए तो वो ट्रू है ही, साथ में वो P ऑफ k माइनस वन, P ऑफ k माइनस टू, P ऑफ k माइनस थ्री, इन सब के लिए भी ट्रू रहेगा, मतलब ये k माइनस वन, k माइनस टू, k माइनस थ्री, इन सब के लिए भी उसको ट्रू सपोज करते हैं और P ऑफ k प्लस वन के लिए उसको ट्रू प्रूव कर देते हैं। मतलब इसका क्राइटेरिया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ज्यादा है, इसलिए इसको उसका मॉडिफाइड फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपन P ऑफ k के लिए भी उसको ट्रू सपोज कर सकते हैं और P ऑफ k माइनस वन के लिए भी ट्रू सपोज कर सकते हैं, P ऑफ k माइनस टू के लिए भी कर सकते हैं, P ऑफ k माइनस थ्री के लिए भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो यही डिफरेंस है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, बाकी सेम है। तो इसको हम एडवांस फॉर्म ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। जब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप P ऑफ k प्लस वन को ट्रू प्रूव कर देंगे तो देयरफॉर P of n is true for all
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू प्रूफ हो जाएगा। ये आपका सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल में ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में n इज इक्वल टू k के लिए उसको ट्रू सपोज करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू सपोज करते हैं, n इज इक्वल टू k माइनस 1 के लिए भी ट्रू सपोज करते हैं, n इज इक्वल टू k माइनस 3 के लिए भी सपोज कर सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर p ऑफ k प्लस 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल में डिफरेंस है। मतलब सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्राइटेरिया ज़्यादा है, इसलिए इसको इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी बोलते हैं। बस इन्हीं का यूज़ करके हम PMI के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू PMI we will start from the next class. Okay, bye.